दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों आज ये हमारा औसत का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद अगली क्लास जो होगी हमारी दोस्तों, उसमें हम आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे, यानी प्रतिशत के बारे में शून्य से लेके चलेंगे। तो देखिए इसके हमारे अभी तक दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन हो चुके थे। आज 116 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे और ये आज इसका लास्ट ही क्लास होगा औसत का। तो चलिए देखते हैं इसका 116 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत माना प्राकृत संख्या बराबर n। कितनी संख्या है? माना संख्या मान लेते हैं n। प्राकृतिक संख्या कितनी में है? n। और बोला है क्या औसत 15 है। n संख्या हो गई तो n संख्याओं का औसत हो जाता है। n संख्याओं का औसत हो गया दोस्तों 15। तो कुल योग कितना हो गया? कुल योग हो गया 15 इंटू n, यानी 15n कुल योग हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, टोटल कितना हमारा 15n टोटल संख्या हमारी जोड़ा जाएगा तो 15n है। तो क्या बोला है कि इसमें से देखिए यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए, तो औसत जो है, औसत संख्या कितनी हमारी n संख्या माने थे। माना प्राकृतिक संख्या बराबर n संख्या माने थे, तो इसका औसत रहता है 17.5। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसने बोला पहली में जोड़ने के लिए और लास्ट वाली इसमें से घटाने के लिए। देखिए इसमें यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए, ये बोला था। तो दोस्तों हमारी 15n जो है टोटल योग है। 15n का मतलब है कि टोटल संख्याओं के योग में, अब देखिए ये हमारी 15n टोटल है ना, टोटल है। जैसे देखिए अब हम आपको बताते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ये हमारी कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या हो गई। ठीक है, तो इसमें हम 5 से तो भाग लगाएंगे, लेकिन अब देखिए इनमें से क्या बोला है। अब इसको हम देखिए 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, योग कितना आ गया? 15/5। जब योग आ गया, अब दोस्तों योग है। अब इसमें बोले कि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और लास्ट की संख्या में से 5 घटा दिया जाए। और इसमें हम अब इस काम को हम यहीं कर लेते हैं कि 30 जोड़ लेते हैं और 5 को घटा देते हैं। तो देखिए ये और ये बराबर आता है या नहीं? देखिए यहाँ हमारा 5 में से 5 कट गया, 30 और 1 31 हुआ, 31 और 2 33 और 3 33 3 36 40 हो गया ना, 40 और बट्टे 5। अब ये हमारा इतना आया। अब वही काम ने इधर किया है, ना, यानी यहाँ पे हमने योग कर लिया था इन सभी का। अब देखिए ये भी इतना आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए 15 और 30 कितना होता है? 15 30 हो गया हमारा 45 और 5 इसमें से घटाना ही है 5। तो अब देखिए ये तो हमारा चल रहा है 40/5 और बराबर ये कितना हो गया? 45 में से 5 जाएगा 40/5। तो दोस्तों देखो ये हमारा बराबर आ गया ना, 5 40। तो 8 8 दोनों बराबर आ गई। तो वही हमारा कहने का इसमें मतलब वही है कि 15n टोटल है। तो इसमें बोला है कि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, लास्ट की संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 17.5। तो देखिए ये हमने यहाँ तक आपको बता दिया। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें अब इसको आगे देखिए, इसके हम n का मान निकालेंगे कि कितनी संख्या है। तो ये 15n प्लस 30 में से 5 गया तो 25 और बराबर ये हमारा हो जाएगा 17.5n। ये 17.5n हो गया।
तो इसको अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए 15n बराबर 15n, और इसमें से यहाँ से क्या कर लेते हैं कि इसको इधर ले लेते हैं माइनस 17.5n, और बराबर ये हो जाएगा इधर माइनस में 25, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। अब यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 15 जाएगा तो 2.5n बराबर -25, और ये भी हमारा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। दोस्तों इसके बट्टे कुछ नहीं तो 25/10 कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी पॉइंट के नीचे 1 लगा के 0 लगा लेते हैं, तो 10 बराबर हमारा कितना है 25, तो 25 से हमने 25 काट दिया तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो गया 10, यानी ये जो इधर जाएगा तो n की संख्या हमारी कितनी हो गई 10। तो यही इसमें पूछा था कि कितनी संख्या हो जाएंगी, तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी n का मान जो होगा 10 संख्याएं, यहाँ पे हमने प्राकृत संख्या n यानी 10 आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 5 विषयों में से यानी 5 विषय हैं और प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है। प्रत्येक विषय में 75 अंक आए हैं दोस्तों पांचों विषय में, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। दोस्तों पांचों विषय 75 के ही हैं, तो माध्यिका का मतलब होता है कि मध्य वाला तो सेम ही है, सभी सेम ही है, 5 संख्या है तो 5 के बीच वाला क्या होगा 75 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 117 का बी ऑप्शन 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा निकालने की, आप निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, मध्य का बीच वाला ही होता है, तो मध्य यानी आरोही अवरोही में लिख के भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सेम ही संख्या हमारी सभी, तो इसमें कोई जोड़ने का वो है ही नहीं, तो 5 विषय हैं, पाँचों में 75 आएगा तो बीच वाला ही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118, इसमें बोला है कि 30, 17, 43 और 39, 18 और 40 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों इसको पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही का मतलब होता है दोस्तों, देखिए आरोही अवरोही का मतलब नहीं समझते तो हम आपको बताते हैं। आरोही में कितने शब्द हो गए हमारे, आरोही 3 हो गए ना, तो 3 हो गए, तो इसमें दोस्तों हमारा 3 में आरोही में हो गए 3 शब्द, तो इसको हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। अवरोही में कितने होते हैं, अवरोही 4 शब्द हो गए, तो इसमें क्या करेंगे कि 4 हो रहे हैं, तो उसको सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे, याद करने का ये ट्रिक है। तो चलिए आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही में सबसे छोटी पहले क्या हो जाएगी 17, फिर हो जाएगी 18, और फिर 17, 18 ये हो गई 17, 18, इसके बाद में 30 ले लेते हैं, ये हो जाता है 30 के बाद में 39 ले लेते हैं 39, और फिर इसके बाद में 40 और फिर 43। ये दोस्तों हमारी क्या हो गई आरोही क्रम में हो गई, ये आरोही क्रम में हो गई 17, 18, 30, 39। तो दोस्तों मध्य का क्या होती है बीच वाला होता है, तो पहले 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए। अब बीच में हमारी ये 2 संख्या हो रही हैं, तो क्यों ना इनको जोड़ लेते हैं, 30 + 39 और बट्टे 2 से भाग लगा लीजिए, बीच वाला निकल जाएगा, 30 30 60 और 69 बट्टे हो जाता है 2, तो 2 तिया हो गया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 34.5 आ जाता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका हो गया 34.5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 कम प्राप्त किया, तो सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों हमें संख्या पता नहीं है कि भाज्य जो संख्या होगी जिसमें हम भाग लगाएंगे तो वो क्या संख्या होगी। तो माना भाज्य संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है कि प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसमें बोला है दोस्तों कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर, यानी दोस्तों x में 3 से भाग लगाना था,
3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, यानी x में उसने क्या किया, 8 से भाग लगा दिया, भाग दे दिया और उत्तर 15 कम प्राप्त किया। यानी 8 से अगर इसमें भाग लगा रहा है तो 15 कम आ रहा है, यानी इसका इससे 15 कम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 15, यानी इसका 15 ज़्यादा होगा, इसका काम है, तो इसका आ गया 15। अब बोला है कि 15 कम प्राप्त तो सही उत्तर होगा। सही उत्तर देखिए, 8 24, 24 हुआ एलसीएम, तो 3 3 अट्ठे 24, 8x होगा माइनस, अब 8 24 और यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x और बराबर था 15। अब हमारा 8x माइनस 3x बराबर 15 गुणा 24 हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5x बचेगा, 8 में से 3 गया 5x और बराबर 15 इंटू 24, 5 से काटते हैं तो 3 बार, 5 या 15, x बराबर 24 × 72। दोस्तों हमारी संख्या जो होगी वो 72 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कम प्राप्त किया तो सही उत्तर होगा, सॉरी 72 आ गई संख्या, तो सही उत्तर पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये 72 आया ना, 72 में 3 से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है तो 3 दूनी हुआ 6 और 3 चौक 12, यानी सही उत्तर हमारा आएगा 24 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें बोला था पहले हमारी ये संख्या आ गई x बराबर 72, x जो हमने संख्या मान ली थी वो 72 आ गई। अब बोला सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर x बट्टे 3 था, तो 3 का x का मान 72/3 कर लिया तो 24 आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन 120। इसमें बोला है कि एक टंकक द्वारा सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को टाइप किए गए पृष्ठों की औसत संख्या 39 है। उसी टंकक द्वारा मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या 26 है। यदि टंकक ने बृहस्पतिवार को 36 पृष्ठ टाइप किया तो उसके द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए IBPS में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए एक टंकक द्वारा तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को टाइप की गई पृष्ठों की औसत संख्या यानी 3 है, तो 3 से कितनी आ रही है 39, तो टोटल कितने हो गए, टोटल पृष्ठ या कुल पृष्ठ हो जाएंगे, कुल पृष्ठ हो जाते हैं। तो 3 × 39 तो 3 निम 27 और 3 तिया 9 और 2 11, 117 पृष्ठ तीनों के द्वारा हो गए 117, यानी M + T + W, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे द्वारा आ गए इतने पृष्ठ। तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए इसमें बोला है कि उसी टंकक द्वारा मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। तो दोस्तों इसमें बोला है कि उसी टंकक द्वारा मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को टाइप की गई पृष्ठों की औसत संख्या, इसमें भी 3 से ही लगाना है, औसत संख्या दे रखा है 26। तो इसी प्रकार कुल पृष्ठ इसके कितने हो जाएंगे, कुल पृष्ठ हो जाएंगे इसके भी वही हो जाएंगे, यानी 26 × 3 तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 पृष्ठ। इसने लिखे 78 पृष्ठ, यानी दोस्तों तो इसके भी क्या आ गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन तीनों ने जो है 78 पृष्ठ लिख दिए, यानी ये हो जाता हमारा दूसरा। अब क्या कह रहा है, अब बोला कि उसी टंकक द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए पृष्ठों की संख्या 26 है। यदि टंकक ने बृहस्पतिवार थर्सडे थर्सडे बृहस्पतिवार होगी ना, यानी बृहस्पतिवार को 36 पृष्ठ टाइप किया तो उसके द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या सोमवार, पहले तो दोस्तों इसमें सोमवार का दिन निकालेंगे तो मंडे को निकालेंगे, तो मंडे कैसे हो जाएगा हमारा, तो समीकरण 1 से सेकंड को घटाने पर जब भी तो हमारा मंडे निकलेगा,
तो दोस्तों देखिए MTW यानी M प्लस T प्लस W बराबर 117 पृष्ठ, 17 पृष्ठ। अब इसके बाद ये देखिए इसमें दिया है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर दे रखा है हमें कितना 78 पृष्ठ, 78 पृष्ठ इतना हुआ। अब क्या करना है कि ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, तो मंडे माइनस आ गया थर्सडे यानी 117 में से और 78 को घटाना है। इसको घटाएंगे तो दोस्तों M माइनस ये आ गया थर्सडे बराबर कितना आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से 17 में से 8 तो 9 आएगा, 17 में से 8 दूनी 16 17 9 आ गया। अब यहाँ हमारा 10 में से 7 गया तो 3 39 आया। अब देखिए इसमें हमसे बोला है कि यदि टंकक ने बृहस्पतिवार को 36 पृष्ठ टाइप किया, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे में कितने 36 पृष्ठ टाइप किया, 36 पृष्ठ टाइप किया है, तो यहाँ पे मंडे का निकाल लेते हैं। तो 36 बराबर आता 39, तो मंडे का निकलेगा दोस्तों, ये इधर जाएगा हमारा 39 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया 36, यानी मंडे का निकल के आ जाता है 9 और 6 15, 9 और 6 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 75। तो मंडे का कितना आ गया दोस्तों, मंडे का आ गया हमारा 75। अब इसमें क्या बोला है कि बृहस्पतिवार को 36 पृष्ठ टाइप किया, तो उसके द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है किससे। देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि टंकक ने बृहस्पतिवार को 36 पृष्ठ टाइप किया, ठीक है, तो उसके द्वारा बृहस्पतिवार का पूछा है, उसके द्वारा बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या, बृहस्पतिवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या सोमवार को टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सोमवार को ज़्यादा था दोस्तों, देखिए तो कितना कम है, तो यहाँ मंडे का कितना आ गया हमारा, मंडे का आ गया 75 और थर्सडे का कितना है हमारे पास, थर्सडे का है 36 पृष्ठ 36 और इसका हो गया 75 पृष्ठ। अब बोला कितना कम है, यानी बृहस्पतिवार का प्रतिशत में कमी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, देखिए 75 में से घटाएंगे 36 बट्टे 75 से ही कम है ना, और गुणा हो जाएगा 100%। पूछा है तो इसमें से देखिए 75 में से 15 में से 6 गए तो 6, 9 और 6 15 होता है, 9 बचे। अब इसके बाद में यहाँ 6 में से 3 गए तो 3 बचा और यहाँ हो गया हमारा 75, यहाँ हो जाता है 100%। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो 25 से काटेंगे तो 25 थी 75 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 चौका होता है 52, 52%, यानी 52% दोस्तों इसका निकल के आ जाता है। इसमें पूछा गया था कि कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें दोस्तों 52% कम हो जाएगी बृहस्पतिवार का परसेंटेज में कमी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 121 नंबर क्वेश्चन 121, 121 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि S1 यानी S1 है, S1 4 के 5 सतत धनात्मक अपवर्तों की श्रृंखला है, 4 के यानी 4x एक हो गई और 4x प्लस 1 दूसरी हो गई और 4x प्लस 2 तीसरी हो गई और 4x प्लस 3 चौथी हो गई। कितनी बोली, 4 ही बोला है ना। इसमें बोला है कि S1 4 के 5, अच्छा 4 के 5 हैं तो 4 के 5 1 2 3 4 और 4 के 1 हो गई x प्लस 4, 4 के 5। अब ये संख्या हो गई हमारी 4 के 5, यानी 4 की गुणा सब में हो रही है और 5 संख्या हो गई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। अब देखिए
4 के 5 सतत धनात्मक अपवर्तकों की श्रृंखला है जिनका योगफल 100 है, यानी इन सभी का योगफल 100 है, यानी 4x प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 बराबर दे रखा है 100। इनका योगफल बोला है 100, योगफल 100 है। तो देखिए 100 के लिए इसमें से पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो ये 4x हुआ प्लस 4x प्लस 4 हुआ प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 हुआ प्लस 4x प्लस 4 तिया 12 हुआ प्लस 4x प्लस 4 चौक 16 हुआ बराबर 100 हो गया ना। 1 2 देखिए एक इसका 4x हुआ, 4x प्लस 4, 4x प्लस 8, 4x प्लस 12, 4x प्लस 16। अब देखिए इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसका आता है 20x। 20x या ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कीजिए दोस्तों, इसमें से 4 को ही कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस x प्लस यहाँ से 4 दूनी 8 2 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ से 4 गया तो यहाँ भी x बचेगा प्लस 4 तिया 12 प्लस यहाँ भी x बचेगा प्लस 4 चौक 16 बराबर 100 इतना हुआ। अब देखिए 4 से इसको काट दीजिए तो 25 बार। अब यहाँ से कितना, वहाँ 25, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 कितना आ गया 5x प्लस 1 और 2 3 और 6 3 3 6 और 4 10 बराबर 25। अब यहाँ से 5x बराबर 25 और इस 10 को इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इस बराबर के बाद में जाने पे दोस्तों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ से 5x बराबर 10 गया तो 15, 5 से काटा 3 बार में, यानी x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। अब देखिए अभी दोस्तों क्वेश्चन हमारा आगे क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आगे देखिए। इसमें बोला है कि S1 4 के 5 सतत धनात्मक अपवर्तकों की श्रृंखला है जिनका योगफल 100 है। S2, अब दोस्तों S2 के लिए देखिए, ये हमारा S1 हो गया। अब S2 के लिए क्या कह रहा है, S2 के लिए क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि 4 सतत सम संख्याओं की दूसरी श्रृंखला है। इसमें 4 सतत सम संख्या, अब इसमें सम संख्या को लिया गया है दोस्तों 4 सतत के रूल से ही, जिसकी दूसरी न्यूनतम संख्या यानी दूसरी जो संख्या है क्या है, जिसकी दूसरी न्यूनतम संख्या S1 की सबसे बड़ी संख्या से, S1 की जिसकी दूसरी संख्या S1 की सबसे बड़ी संख्या क्या है 4x प्लस 4, यानी बोला है कि S2 4 सतत सम संख्याओं की दूसरी श्रृंखला है। S2 जो है सम संख्याओं की सतत श्रृंखला है, तो जिसकी दूसरी न्यूनतम संख्या का मतलब है कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी, पहली नहीं दूसरी। तो इसमें देखिए कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या है, बोला है इसमें से 6 कम है, तो इसमें से हमको 6 को घटाना है। तो जब भी हमारी ये दूसरी संख्या S2 की दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो देखिए इसमें से कितना हो गया 4, x का मान कितना आया 3 प्लस 4 माइनस 6, यानी 4 × 4 3 7 माइनस 6, यानी 7 चौक 28 और माइनस 6 यानी 22। दोस्तों दूसरी संख्या जो हो जाएगी हमारी 22 हो जाएगी, इसकी हो गई 22। तो अब देखिए इसमें, तो इसकी 22 हुई। अब दोस्तों देखिए ये हमसे दूसरी बोला था, तो अब इसमें दूसरी संख्या बोला था, तो पहली, दूसरी, तीसरी और इसमें चौथी, ये दोस्तों सम संख्या चौथी, यानी S2 के लिए ये चारों संख्या क्या हो जाएंगी, दूसरी आ गई हमारी 22 सम संख्या आ गई। तो इससे पहले कौन सी हो जाएगी 20 हो जाएगी और यहाँ 24 हो जाएगी, यानी 20, 22, 24 और 26, ये 4 संख्या हो गई। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इनका बोला है कि इसमें दोस्तों औसत पूछा है ना, S1 की सबसे बड़ी संख्या कम है तो S2 की औसत क्या है, तो इन सबको जोड़ लीजिए, प्लस करिए, सबको प्लस करेंगे, यानी 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 और बट्टे 4
औसत निकल जाएगा। 2 यहाँ से 0, यहाँ 2 और 4 और 2 6, 6 6 12 हुआ, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 और 4 2 2 4 6 8 8 और 1 9 92/4, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 23। इसका दोस्तों 23 आ जाता है एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा है दोस्तों। इसमें बोला है कि 5 दो अंकीय धनात्मक संख्याओं का औसत 38 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है एवं तीसरी संख्या से 20 अधिक है। चौथी संख्या का मान 34 है। यदि पहली संख्या एवं पांचवी संख्या का योगफल 76 है तो पहली संख्या का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, माना पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x मानते हैं। 5 दो अंकीय धनात्मक संख्या का औसत 38 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या बोल रहा है कि 10 अधिक है तो x + 10 हो गई, 10 अधिक है। अब इसके बाद तीसरी संख्या से 20 अधिक है, तीसरी संख्या से 20 अधिक है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी यानी x - 10, x - 10 करेंगे तो ये देखिए x - 10 करेंगे तो 20 अधिक हो गई ना, 20 अधिक हो गई ना, यहाँ 10 अधिक हो रही थी, अब इसने 10 घटा दिया तो 20 अधिक हो गई। अब इसके बाद में इसमें बोला है कि यदि पहली संख्या एवं पांचवी संख्या और चौथी संख्या बोला है, और चौथी क्या है, चौथी दे रखी है 34, चौथी संख्या दे रखी है 34 है। यदि पहली संख्या का एवं पांचवी संख्या का योगफल पहली प्लस पांचवी संख्या, पहली प्लस पांचवी निकालनी है ना, पहली पांचवी को छोड़िए, पांचवी निकलेगी तो पांचवी लिखते हैं। पांचवी संख्या का हो जाएगी, पहली और पांचवी का योगफल दे रखा है 76, तो 76 में से x को घटा देंगे तो पांचवी आ गई, पांचवी आ जाएगी ना। कैसे आ जाएगी, 76 पहली और पांचवी को जोड़ रखा था, जब आ रहा है 76 तो इसमें से हम पहली को ही घटा देते हैं, पहली हमने मानी है x, तो हमारी पांचवी संख्या निकल जाएगी। अब देखिए इसमें बोला है यदि पहली संख्या एवं पांचवी संख्या का जो 76 हो तो पहली संख्या का मान क्या है, पहली संख्या पूछा है। तो दोस्तों अब देखिए इन सब का क्या करेंगे, x + 10 और फिर यहाँ पे x - 10 + 34 और फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से +76 - x और बराबर क्या बोला है, कितनी संख्या हमारी 1 2 3 4 5, 5 संख्या थी और औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है ना दोस्तों। इसमें 38 है तो बोला है कि पहली संख्या का मान बताना है, पहली संख्या का मान बताना है तो क्या करेंगे कि इनको सबको 1 2 3 3 3 3, तो पहले तो 1 से 1 काट दीजिए, x कट गई, 1 2 2 ही बची। अब यहाँ से आ जाता है 2x आ गया ना, 1 और 1 2x। अब यहाँ 10 से 10 को काट दीजिए, ठीक है, ये ले लिया ये ले लिया। अब यहाँ आ गया हमारा 34 और 76, तो 6 4 10 7 3 10, तो ये हो जाता हमारा 6 और 4 10 का 0, 6 और 4 10 का 0, 7 3 10 और 1 11, 110 बराबर 38, और ये 5 उधर गुणा में चला जाएगा तो 5। अब देखिए यहाँ से हमारा 2x बराबर इसको 38 × 5 - 110 घट जाएगा, इधर जाएगा तो। अब देखिए यहाँ से कितना हो 5 8 40 और 5 3 15, 15 और 4 19, 5 8 40, 4 5 3 15 4 19 - 110 को घटाना है और ये 2x है। तो इसके बाद देखिए इसमें से कितना बचता है, तो 2x बराबर यहाँ से हमारा 0 बचेगा, इसके बाद में 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और यहाँ से 0 होगा, यानी 2 से काटेंगे तो ये 40 बार में घटेगा, यानी x बराबर आ गया 40। ये दोस्तों हमारा x बराबर आ जाता है 40। तो पूछा क्या था पहली संख्या का मान क्या है, तो 40 है, तो इसमें हमारी पहली संख्या आ जाएगी 40, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी क्या 50, तीसरी संख्या का आ जाएगी 40 में से 10 30, 20 ज़्यादा बोला था 30 20 50। देखिए दोस्तों अब यहाँ आ गया ना 20 ज़्यादा। अब देखिए यहाँ हमारा ये 34 है ही है,
इसके बाद में देखिए 5वीं संख्या यानी 76 माइनस 40 करना है तो कितना बचेगा, 6 और 7 में से 4 गया तो 3, 36। तो ये दोस्तों हमारी संख्या आ गई, ये संख्या निकल के आ गई हमारी, पांचों संख्या ये हो जाएंगी। तो इसमें हमसे केवल पहली पूछा था, तो पहली हमारी आ गई 40 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म हो चुका है और इससे आगे हमारा जो टॉपिक चलेगा दोस्तों वो परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो इससे आगे हमारा प्रतिशत का चैप्टर शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों हमारा आज तक इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।